दिल्ली की गली को हल्का कोहरा घेर रहा है। चाचा रमेश चाय की दुकान खोल रहे हैं। दुकान के बाहर छोटा अलाव जल रहा है। नीहा और अयान बैठे हैं और हाथ शेक रहे। अरे नीहा, अयान, जल्दी आओ, चाय अभी बनी है। वाओ, आज तो पूरी गली में ठंड कम है। चाय और भी गर्म लगेगी। और चाय के साथ आप हमें कहानी भी सुनाएंगे ना चाचा? दादी माला धीरे धीरे दुकान में आती हैं। चाचा रमेश उनके लिए चाय और बिस्किट निकालते हैं। अरे रमेश बेटा, आज की चाय कितनी गरम लग रही है। दादी, आप ही तो हमारे चाय की असली टेस्ट है। नीहा और अयान दुकान में आते ही एक दूसरे पर बर्फ के छोटे टुकड़े फेंकते हैं। चाचा रमेश हंसते हुए उन्हें डांटते हैं। अरे बच्चों, ये दुकान बर्फ का मैदान नहीं है। चाचा बस थोड़ी मस्ती कर रहे थे। हाँ चाचा, चाय जल्दी पिलाइए, हाथ जमे जा रहे हैं। बर्फ के छोटे टुकड़े उड़ते हुए, बच्चों की हंसी, चाचा रमेश के चेहरे पर हल्की मुस्कान। दादी माला बच्चों को पुराने जमाने की दिल्ली की सर्दियों की कहानी सुनाती हैं। बच्चे ध्यान से सुनते हैं, कभी हंसी, कभी हैरानी। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो दिल्ली की सर्दियां इतनी कठोर होती थी कि दादी, फिर आप कैसे स्कूल जाती थी? हाथ में ग्लव्स, गले में शॉल और कदमों में धैर्य। कहानी सुनाते समय दादी माला के हाथ इशारे करते हैं। बच्चों के चेहरे पर चमक और उत्सुकता। मोहल्ले के अन्य लोग भी दुकान पर आते हैं। सबकी चाय के कप में भाप उठती है। लोग ठंडी में गर्म चाय की तारीफ करते हैं। चाचा, आज की चाय में कुछ खास है? आज मैंने थोड़ा अदरक और इलायची डाली है, सर्दियों के लिए परफेक्ट। भाप उठती चाय के कप, हल्की हंसी और बातचीत के लिए हल्का बैकग्राउंड संगीत। नीहा और अयान दुकान के बाहर बर्फ में पैटर्न बनाते हैं। दूसरे बच्चे भी शामिल हो जाते हैं। नेहा, देखो, ये आइसमैन जैसा पैटर्न बन रहा है। हाँ, और हम इसे फोटो में कैद कर सकते हैं। बर्फ पर पैटर्न बनाना, बच्चों की खुशियां। चाचा रमेश और दादी माला अलाव के पास बैठते हैं। बच्चे उनके आसपास खेलते हैं। सर्दी में अलाव के पास बैठना सबसे मजेदार होता है। और कहानियां सुनना, ये सबसे बड़ा आनंद है। अलाव की चमक, बच्चे उसके पास घूमते हैं। हल्की रोशनी और धुएं का खेल। बच्चे अचानक चाय की दुकान के पास छोटे खेल खेलते हैं। कुछ कप गिर जाते हैं, लेकिन चाचा रमेश हंसते हैं। अरे, मेरे कप! लेकिन कोई बात नहीं, सर्दियों में मस्ती भी जरूरी है। सॉरी चाचा, बस मजा लेने के लिए। दुकान बंद होने के बाद अलाव की हल्की रोशनी गली में दिखाई देती है। चाचा रमेश और दादी माला शांतिपूर्वक बैठकर दिन की बातें करते हैं। चाय की दुकान बंद हो चुकी है। शटर आधा गिरा हुआ है। गली लगभग खाली है। अलाव की हल्की आंच अब भी जल रही है। चाचा रमेश एक स्टील का कप हाथ में लेकर लकड़ी की छोटी बेंच पर बैठे हैं। दादी माला पास ही बैठी हैं, शॉल ठीक करती हुई। आज बच्चे बहुत खुश थे। उनकी हंसी से ठंड भी कम लग रही थी। पहले तो लगता था बस चाय बेच रहा हूं, अब लगता है ये दुकान लोगों को जोड़ती है। दादी माला अलाव की आग को देखते हुए बोलती हैं, रमेश, समय कितनी जल्दी बदल जाता है। पहले ये गली शोर से भरी रहती थी, अब शांति में भी सुकून है। कल फिर बच्चे आएंगे, फिर वही हंसी, वही शरारत। बस यही काफी है बेटा। सर्दियों में सबसे जरूरी चीज साथ।